हेलो दोस्तों, मैं एक और वीडियो के साथ आप लोग के सामने आया हूँ। इस बार जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वो न्यूटन के गति नियम को लेके आया हूँ, जिसमें 3 नियम होते। कितने? पहला, द्वितीय और तृतीय। तीनों नियम को मैं बारी बारी से आप लोग के सामने रखूँगा और इसके उदाहरण सहित आपको समझाऊँगा। आप इस चैनल पर पहले मर्तबा आएँ तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल घंटा भी बजा ले, क्योंकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मैं आपका टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूटन का गति नियम। न्यूटन का गति नियम यानी न्यूटन जो थे वो उन्होंने गति का नियम दिए थे। तो वो कौन कौन गति नियम थे? उसमें सबसे प्रथम गति नियम है, जो पहला गति नियम है, जब कोई वस्तु विराम अवस्था कहने का मतलब कि ठहरा हुआ यानी रुका हुआ, या फिर एक समान गति यानी एक समान गति से वो चल रहा बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो रुका रहेगा, अगर वो चल रहा है तो चल रहा है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे, यानी बाहर का कोई फोर्स उस पर न लगे। तो वो न्यूटन का प्रथम गति नियम है। तो इसका मतलब है कि अगर हम खड़े हुए हैं सपोज दैट, तो हम अपना जब तक ये फोर्स नहीं लगाएंगे आगे चलने का तो हम चल नहीं पाएंगे। मान लेते ये स्केच है, ये स्केच रखा हुआ यहाँ पे रखा हुआ। अब इसको हम देखते हैं कि अब यहाँ से हटाने के लिए इसमें हम कोई बाहरी बल यानी हम अपना बल लगाए तब उठा के एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। तो न्यूटन का जो प्रथम गति नियम यही कहता है कि अगर वो रखा हुआ है तो रखा रहेगा और गति में है तो गति में रहता है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। मान लीजिए अभी क्रिकेट IPL का सीजन चल रहा है, वो देख रहे होंगे। प्लेयर बॉल को हिट करता है, यानी मारता है बैट से। जब मारता है बैट से तो अब बताइए जो फील्डर रहता है यानी जो प्लेयर और भी जो 11 यानी बॉलर्स के साथ साथ 10 फील्डर और है, यानी टोटल 11 प्लेयर। उसमें से किसी के पास अगर बॉल पहुंचा तो वो बॉल क्या करेगा? रोकेगा। क्या करता है? रोकता है। तो रोकता है तो उसमें क्या करेगा? वो अपने हाथ से क्या करता है? फोर्स लगाता है, तब तो जाके बॉल रुकता है ना। अगर वो फोर्स ना लगा यानी उसका बाहरी बल कार्य तब तो बॉल आया के रुकता है। एक समान गति से आ रहा था, उसको हम फोर्स लगा क्या कर दिए? रोक दिया, यानी उसकी अवस्था को चेंज कर दिए। तो न्यूटन यही कहता है, न्यूटन का प्रथम गति नियम यही कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था है तो विराम अवस्था में रहेगा और एक समान गति में है तो एक समान गति में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। फिर अब सेकेंड नियम है क्या? द्वितीय नियम बोलता है कि यदि किसी वस्तु के संवेग, क्या चीज? संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। इसका संकेत क्या होता है? P होता है। क्या होता है? P होता है। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन यानी चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या होगा? चेंज होगा, यानी कहीं पर होगा P2 और एक मान लेते हैं P1, दो संवेग ले लिया, चेंज P2 और P1। परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल, यानी उस वस्तु पर, यानी कोई वस्तु है जिसमें संवेग में चेंज करा और वस्तु पर लगे बल यानी के समानुपाती होता है, बल के समानुपाती। यह बल वस्तु की दिशा में होता है। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु है, अगर उसका अभी संवेग कुछ और है, फिर कुछ देर के बाद कुछ हो रहा है, यानी चेंज कर देता है। क्या करता है? चेंज। और उस पर लगा बल यानी उस पर जो फोर्स लगाते उस फोर्स से क्या होता है? समानुपाती। कहने का मतलब अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो मोमेंटम यानी संवेग भी बढ़ेगा। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। अब देखिए कोई कराटा मैन को देखते होंगे, अब पत्थर ईंट या फिर बर्फ की सिल्ली को वो एक हाथ से तो हैंड से तोड़ देता है। कोई तो वजह होगा ना तोड़ने का। तो वजह क्या है तोड़ने का? वो पहले अपने हाथ को उठाता और काफ़ी तेज़ी से क्या करता? तेज़ी से ले जाता, और यानी अब यहाँ से उठाया, यहाँ पे वेग कुछ और जो पत्थर के सीधा जाता है एकाएक क्या कर देता है? कम कर देता, और जिससे कम होने पर वो सीधा प्रहार किस पर पड़ जाता है? यानी बर्फ या ईंट के सतह पहुँचते ही क्या होता है? वो सीधा प्रहार उस पर, जिसकी वजह से वो क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। यानी जो पहला हैंड उठाया वहां से जो गति किया और उसके सतह बजाता है, क्या करता है? अपने हाथ का संवेग को चेंज कर लेता है। यहाँ से स्पीड हाई गया, वहां जाके क्या करता है? लो कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है? वो बर्फ की सिल्ली या फिर पत्थर वगैरह टूट जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट आपको बताते हैं, अब कोई वस्तु क्या चीज वो अगर वो इंसान अगर कोई जंप कर रहा है, क्या कर रहा है? जंप, कूदता है, तो कूदने से पहले वो दौड़ता है। देखते होंगे आप, कोई इंसान जब कूदना चाहता है तो क्या करता है? पहले काफ़ी दूर से दौड़ता है, क्योंकि हाई जंप, लो जंप हर प्रकार का जंप होता है। तो वो दौड़ते हुए आता है और एक जब वो अपने जिस जगह से कूदना वहाँ पे क्या करता है? अपनी गति को क्या करता है? पैर की गति को शून्य कर लेता है, ये रोक देता है। और बाहर के ऊपर का शरीर क्या होता है? किस अवस्था में आता है?
गति में ही रह जाता है, जिसके वजह क्या होता है काफ़ी दूर तक वो जंप कर पाता है। कहने का मतलब जिस वक्त वो दौड़ना स्टार्ट किया वहाँ और वो अपने जब लक्ष्य तक पहुँचा वहाँ पे क्या हुआ, अपने वेग संवेग को यानी रफ्तार को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जिसकी वजह से क्या काफ़ी दूर तक कूद पाता है। यही न्यूटन का द्वितीय गति नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर यानी संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है, उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती। अभी से पहले एक जो अभी गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं जो ये लाठी टाइप पे फेंकते थे, वो फेंकने से पहले देखोगे आप काफ़ी दूर से गति करते आता है, जब वो अपने लक्ष्य के पास वहाँ पे रुक जाता और अपने आगे के शरीर के फोर्स के से आगे फेंकता। कहने का मतलब वहाँ से आने के बाद अपने संवेग में क्या कर दिया, परिवर्तन, और पूरे बॉडी का फोर्स ला के उस लाठी को फेंकता है जो कि अपने लक्ष्य तक पहुँचता है यानी काफ़ी दूर। तो उससे पहले वो क्या करता है, अपने रफ्तार को तेज करता है और फिर एक वेग में संवेग में क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती है और यह बल क्या होता है, उसके उसी के दिशा में होता है। फिर न्यूटन का तृतीय गति नियम, ये न्यूटन का तृतीय गति नियम कहता है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यानी हम कोई काम करें तो उसके विपरीत भी दूसरा काम होगा, यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। या फिर दूसरा एक और परिभाषा है, प्रथम वस्तु द्वितीय वस्तु पर एवं द्वितीय वस्तु प्रथम वस्तु पर समान एवं विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। कहने का मतलब क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया यानी यहाँ पे कितने वस्तु आएंगे, कम से कम 2। अगर मान लो पहला वस्तु दूसरे वस्तु पर और दूसरा वस्तु पहले वस्तु पर क्या होता है, समान एवं विपरीत दिशा में बल लगाता है। कहने का मतलब इस दोनों के बीच जो बल लगेगा, अगर ये F1 है और ये F2 है तो ये इधर की ओर लगाएगा, ये किधर की ओर लगाएगा, इधर की ओर लगाएगा। कहने का मतलब अगर उदाहरण आपको हम दे रहे हैं, एक मेज है, क्या मेज पे किताब रखी हुई है, तो किताब जो होता है वो किधर की ओर बल लगाएगा, नीचे की ओर, और पृथ्वी उसे अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल से खींचेगा, लेकिन मेज किधर की ओर बल आएगा, ऊपर की ओर, जिसकी वजह से क्या होता है, किताब वहाँ पे स्थिर अवस्था, किताब नीचे की ओर और मेज ऊपर की ओर बल लगाता है, जिसके वजह जहाँ पे वहीं पे यहाँ पर भी 2 बल का उपयोग हो रहा है। या फिर किसी तैरने वाले इंसान को आप लोग देखेंगे, वो क्या करता है, तैरने के वक्त अपने हाथ और पैर को चलाता है, यानी पानी को पीछे की ओर धकेलता है, हाथ चला के पानी को पीछे की ओर धकेलता और पानी उसे क्या किसकी ओर क्या धकेलता, आई की ओर, यानी एक क्रिया पीछे की ओर और पानी उसे आई की ओर, जिसकी वजह से इंसान क्या होता है, आई की ओर तैरते हुए जाता है। अगर दोनों बल एक ही दिशा में हो तो इंसान तैर नहीं पाएगा, इसलिए जब हाथ और पैर चलाता है तो पानी को पीछे की ओर धकेलता है, तो पानी उसे किधर की ओर धकेलता, आई को, और वो आगे धीरे धीरे बढ़ते जाता है। फिर हम एक और एग्जाम्पल आप लोग के सामने धर रहा हूँ। किसी नाव पर चढ़े होगे, जब लास्ट किनारे पहुंचता है तो इंसान उस पर से कुदकने की कोशिश करता, कुदक भी जाता है, तो कुदकता का उस टाइम देखते होंगे वो नाव के सबसे लास्ट सिरे पे जाता और वहाँ से फिर वो कुदकता करता क्या, वो जब पहुँचता तो अपने पैर से किस पे बल लगाता, नाव पे, किससे लगाता, नाव, तो नाव देखा थोड़ा सा पीछे खिसक जाता और नाव उसको इंसान के ऊपर बल लगाता, नाव पे वो पैर से नाव पे लगा और नाव किस पर लगा, इंसान पे, जिसकी वजह से आगे की ओर वो कूद जाता। अगर मान लो आगे की ओर कूद रहा, नाव भी आगे की ओर पीछे की ओर बल लगा ले और इंसान भी पीछे, तो नाव पीछे मालूम चला वो मुंह के भर गिर जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रहा है, यानी हम आगे की ओर कूद रहे हैं तो नाव भी किस की ओर खींच रहा है, पीछे की ओर, नाव आगे की ओर हम जब कूद रहे हैं तो हम पीछे की ओर नाव को बल लगाते हैं और नाव मुझे आगे की ओर, जिसकी वजह से हम आगे की ओर कूद पाते। यही न्यूटन के तीनों गति नियम का मैं परिभाषा के साथ साथ उदाहरण के साथ बताया हूँ। दोस्तों आपको इसमें कोई त्रुटि है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।